आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का जो मामला है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है और आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है खास सुनवाई इस मामले को लेकर। विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले जब सुनवाई हुई है, बाबा रामदेव की, आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई हैं। माफी जरूर मांग ली गई, लेकिन वो माफी नाकाफी बताई है कोर्ट ने। और आज एक बार फिर से, चूंकि पिछली सुनवाई में 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था और अब आज सुनवाई होगी पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर भी। और साथ ही साथ जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया था कि भ्रामक विज्ञापन तुरंत हटाए जाएं, उसके बावजूद 24 घंटे के अंदर अंदर बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उलझुल बातें कही थी, आयुर्वेद और पतंजलि को सबसे ऊपर कहा था। ऐसे में कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये भी पूछा था कि क्यों ना कोर्ट की अवमानना का केस भी आप पर चले। जब माफी मांगी गई, ये कहा गया कि हम बिना किसी एक्सक्यूज के आपसे माफी मांगते हैं, तो कोर्ट ने कहा इतना भर नहीं है कि आप माफी मांग लेंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी, हम इससे संतुष्ट नहीं है। 1 हफ्ते का और वक्त दिया गया था और आज होनी है बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। पतंजलि विज्ञापन केस मामले को लेकर आज निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। पतंजलि ग्रुप की भी टिकी हुई हैं। बाबा रामदेव की माफी का असर कोर्ट पर उस तरीके से दिखा नहीं जैसी उनकी उम्मीद थी। आचार्य बालकृष्ण भी आज साथ में होंगे। बाबा रामदेव आज फिर से कोर्ट के सामने पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होनी है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामला, पहले तो भ्रामक विज्ञापन जिस पर अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई, कोर्ट के भीतर ये शिकायतें भी पहुंची। भ्रामक विज्ञापन पर तुरंत ही बैन लगाने की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि हुआ नहीं। उसके बाद कोर्ट के आदेश की पालन ना करके, बावजूद कोर्ट के कहने के बावजूद कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापन बंद होने चाहिए, वो विज्ञापन तो बंद नहीं हुए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलोपैथ को जरूर उल्टा सीधा कहा गया और ये कहा गया कि कैसे पतंजलि के प्रोडक्ट से लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती है। इस दावे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि जो आपने किया है उसके परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए, माफी सिर्फ काफी नहीं है। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशीष, आज कितने बजे सुनवाई है और मैंडेटरी आज भी बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण पेश होंगे? माफी तो नाकाफी बता दी थी कोर्ट ने। देखिए, सुनवाई ठीक तकरीबन 11 बजे के आसपास शुरू होगी और सुनवाई से पहले पतंजलि की तरफ से एक दैनिक समाचार पत्र है जिसमें पतंजलि की तरफ से माफी मांगी गई है। ये जो माफी मांगी गई है, पतंजलि जो कंपनी है उसकी तरफ से एक ऐड दिया गया है जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और विज्ञापन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश था 21 नवंबर का, उसके अवलोकन में ये पूरी माफी मांगी गई है। दरअसल पिछली बार ही सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि की तरफ से ये भरोसा दिया गया था कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर माफी मांगेंगे और ठीक वैसा ही हुआ। सुनवाई से पहले उनकी तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है, एक दैनिक समाचार पत्र में उन्होंने माफी मांग ली है। बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों ही अदालत में पेश होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अब देखना यह होगा कि इस माफीनामे के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट का दिल पतीसता है या नहीं, क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी हम देखेंगे। तो बाबा रामदेव की तरफ से यानी पतंजलि की तरफ से माफी मांग ली गई है, लेकिन ये दैनिक समाचार पत्र में माफी मांगना ही काफी है या नहीं, ये सब कुछ मुझे लगता है आज तय हो जाएगा। इस पूरे मामले की सुनवाई की रूपरेखा तय हो जाएगी। बताइए, आपने कहा कि एक माफीनामा है जो दैनिक अखबार में छपा है, ये कब छपा है? क्योंकि जिस तरीके से माफी की बात थी, कोर्ट ने नाकाफी कहा था, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग थी। अब ऐसे में ये कौन सा अखबार है, कहां कहां पब्लिश होता है और कितने बजे पब्लिश हुआ है? क्या आज ही पब्लिश हुआ है? देखिए, दैनिक जो अखबार है उसका नाम अमर उजाला है। अमर उजाला में इस माफीनामे को प्रकाशित किया गया है पतंजलि की तरफ से। उसकी कॉपी भी हमारे पास है। थोड़ी देर के बाद हम दर्शकों के साथ उस कॉपी को साझा करेंगे जिसमें पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से, पतंजलि कंपनी की तरफ से माफी मांगी गई है। क्योंकि इससे पहले भी सुनवाई जब हुई थी तो मुकुल रोहतगी जो अपीयर हो रहे थे बाबा रामदेव की तरफ से और बालकृष्ण की तरफ से और पतंजलि कंपनी की तरफ से, इन्होंने कहा था कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक माफी मांगेंगे। तो मुझे लगता है कि आज माफी मांगने के बाद, इस कटिंग को सुप्रीम कोर्ट में दिखाने के बाद, जो अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी बालकृष्ण और रामदेव को लेकर, तो मुझे लगता है कि उस पर विराम लग जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अखबार में ये माफीनामा छपवाया गया है और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी गई है,
कोर्ट ने कहा था कि जो आपने किया है उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। जब ये कहा गया था कि हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, तो कोर्ट ने कहा था कि हम तय करेंगे आपको ये कैसे करना है, क्या करना है। तो ऐसे में पहले एक तो होता है कि वर्बली आपने माफी मांग ली कोर्ट के समक्ष खड़े होकर और ये कह दिया कि बिना शर्त हम माफी मांगते हैं। एक है सार्वजनिक तौर पर अखबार में छपवा देना कि हाँ हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। हाँ, वर्ड्स भी मैं पूछना चाहूंगी आशीष, क्या ऐसा कुछ भी मेंशन किया गया है कि बिना शर्त की माफी है, अगर आपने पढ़ा हो? नहीं देखिए, नहीं मैंने पढ़ा है। मैं वो जैसे ही ये लाइव खत्म होगा वो तस्वीर भी मैं साझा कर दूंगा। मैंने पूरा पढ़ा है। उसमें पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से कहा गया है कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं और हम संविधान के प्रति जो है वो प्रतिबद्ध हैं और संविधान को हम मानते हैं। हाँ, हमारी तरफ से गलती हुई है और हम उस गलती के लिए बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। ये बाकायदा उन्होंने 10 लाइन में एक कॉलम जो है वो छपवाया गया है पतंजलि की तरफ से, जिसमें उन्होंने माफी मांगी है। देखिए, जितना कर सकते थे बाबा रामदेव चाहे बालकृष्ण 3 बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी कि जब बालकृष्ण और रामदेव सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर माफी मांग ली गई है। तो अमूमन ऐसे मामले में जब कंटेम्नर जिसकी बात कोर्ट कहता है कि आप पर क्यों ना कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए, और अगर वो माफी मांग लेता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। 3 बार माफीनामा मांगा गया, अदालत में हाथ जोड़े गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफ नहीं किया। लेकिन चूंकि अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर माफी मांगी गई है, दैनिक समाचार पत्र में ये पूरा विज्ञापन छपा हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और विज्ञापन के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो छपा गया था उसके लिए माफी मांगी है। तो मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में एक नरम रवैया अपनाएगा। लेकिन जो दूसरी अहम बात है, जो भ्रामक विज्ञापन को लेकर कार्रवाई की बात है, वो मामला जो है उसमें मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी राहत मिलेगी, क्योंकि आयुष विभाग जो उत्तराखंड का है उनको ये अपनी डिटेल अदालत के साथ सार्वजनिक करनी पड़ेगी कि उन्होंने अभी तक यानी 2018 से लेकर 2024 तक जो पतंजलि के खिलाफ जो शिकायतें दर्ज कराई गई थी, उन शिकायतों में उन लोगों ने क्या कार्रवाई की है। ठीक है, आप कह रहे हैं चूंकि सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है, ऐसे में आज ये उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नरमी दिखाए। लेकिन हाँ, भ्रामक विज्ञापन मामला अलग है। नजर आप रखिएगा आशीष, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आज इस केस में होना क्या है। खास है आज की सुनवाई। बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।